भदौरिया जी बार बार जब कोई पूर्वांचल एक्सप्रेस हो फंड हमने दिया था, फला जगह हो फंड हमने दिया था। अरे सर फंड दिया था तो काम भी तो पूरा करना होता है। अब चूक गए ना चौहान, आज वो मौका आया ना, कोई भी काम अगर समयबद्ध तरीके से करके और फिर ऐसा नजारा आता है तो देश तो यही देखेगा ना सर, आप कर देते। बात अरे मैंने आपसे क्या बोला कि देखो भारतीय जनता पार्टी जब मैंने आपसे क्या बोला, इनको इवेंट में मजा आता है। मैंने कहा आस्था हमारे इवेंट का विषय नहीं है, आस्था हमारा निजी विषय है, पब्लिक अफेयर नहीं है, जिसका जवाब सुधांशु जी नहीं दे पा रहे हैं। मैंने तो बताया कि हमने 5.5 करोड़ दिए थे 19 मई का, आप देख लीजिए इंडियन एक्सप्रेस, बाकायदा फोटो के साथ सारी चीजें। लेकिन हमने गाया क्या, कभी हमने गाया क्या कि हमने मथुरा की बात की, हमने गाया क्या कि हमने सैफी में बहुत अरे सैफई का तो किस मुंह से बोलिएगा, सिर्फ ताने सुनने पड़ते हैं सर। आपका ऑडियो कट रहा है बार बार। बात तो सुन लीजिए, एक बार मुझे बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, जी भर के बोलिए, जी भर के बोलिए, बस खाली बता दीजिए जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। मैं तो काशी, अरे आप ही कॉरिडोर बना देते पहले। अरे सुन तो लीजिए, आप ही बोलने नहीं देते, आप सुधांशु के समय आप चुप रहते, समाजवादी बोलने लगता। बस हो गया आपका, फिर वही विक्टिम कार्ड। अरे आप बोलने नहीं देंगे आप, मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा सुधांशु जी को मैंने बोला 5.5 करोड़ हमने दिए, लेकिन हमने उसका इवेंट नहीं किया कि देखो हमने दिए, आज यहाँ मीटिंग हो रही, क्योंकि ये आस्था का विषय है। आस्था में हम इवेंट नहीं करते। ये हिंदू, हम लोग समाजवादी उत्तर प्रदेश को संस्कृत और संस्कारिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। आपको फंड पता है कितना फंड दिया है इसमें, ये कॉरिडोर में कितना फंड दिया है सरकार, इस सरकार ने कितना फंड दिया आपको पता है? सर पूछ रही हूँ सर, ठीक से बात कर लीजिए, नहीं तो ना रूठते काहे रहते हैं, काहे को रूठते रहते हैं, बताइए ना। बोलने दीजिए। अरे फंड की बात थोड़ी है सर, काम की बात है ना। कॉरिडोर बना देते तो फिर अखिलेश जी उस पे घूमते, हम लोग कवर करते। तो हर जगह काम की बात है ना। मैंने काम की बात कह रहा हूँ। एक बार अंजना जी जाके देखिए क्या हालत है, क्यूटो बन गया है क्या, मैं वो पूछना चाहता हूँ। मैंने तो आपको बोला, नाम लेके बोला, काल भैरव से लेके आप गाय घाट तक चले जाइए, रास्ता का हालत देखिए, आप पता चल जाएगा आपको क्या हालत है। और मैं तो पूछ रहा हूँ इनसे बार बार कि भाई बाबा के दर्शन तो सभी लोग करने जाते हैं, भव्य मंदिर बनना चाहिए, तो कौन उसका स्वागत नहीं कर रहा है? ये अपने मन से कह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं। कुछ लोग इसमें कमी निकालेंगे, कुछ लोग ये बोलेंगे, तो आपके मन में चोर है, दूसरों के मन में चोर नहीं है। और बार बार कह रहे हैं कि रावण का नाम ले रहे हैं, रावण को भी आशीर्वाद दे देते, तो भैया रावण कौन है ये बता दीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कौन है रावण जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं? शिव जी। कमाल की बात करते हैं कि ये लोग के मन में चोर होता है, इसीलिए लोग अपने भाव को व्यक्त करते करते उसका राजनीतिकरण कर देते हैं। आस्था का राजनीतिकरण मत कीजिए, किसी ने विरोध नहीं किया। सुधांशु जी शुरू करते हैं आप बोल के कि आज मेरा पॉलिटिक्स करने का मन नहीं कर रहा है, बड़ा भव्य नजारा है, लेकिन दूसरी तीसरी लाइन आते आते शुरू कर देते हैं। नहीं देखिए, मैं एक बात कहता हूं फिर, जब मोदी जी पूजा करके उठे तो वो वाक्य भी पूरी तरह टीवी चैनल्स में आ गया था। जब पुजारी ने कहा कि ये सब आपने करवाया, तो क्या बोले मोदी जी? सब महादेव करवाते हैं। तो उसने कहा नहीं, आपकी धर्मपरायणता उससे हुआ। तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, सब बाबा की कृपा से हुआ। उन्होंने कहा सब बाबा ने किया है, ये कहा मोदी जी ने, और ये क्या बोल रहे हैं? सब बबुआ ने किया है। बस यही तो अंतर है। यह होता अहंकार कि ईश्वर का काम मैंने किया है, जो बबुआ अखिलेश बोल रहे हैं और मोदी जी बोल रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ ने किया है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। जो इन्होंने अभी बोल दिया ना कि हम रावण किसको बोले, क्या करें, रावण ये कहता था सब मैंने किया। और जो राम के भक्त थे वो क्या थे? जब हनुमान जी सब कुछ करके वापस आ गए तो भगवान राम ने कहा कि अरे तुमने इतना बड़ा काम कर दिया। तो हनुमान जी क्या बोले? यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अरे ये सब आपका प्रताप है, मेरी इसमें कोई प्रभुताई नहीं है, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। तो हम तो ये कह रहे हैं तो बाबा की कृपा से हुआ है। जिसके ऊपर बाबा की कृपा हुई वह माध्यम बना, जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा हुई वह माध्यम बना। और हमारी तो वो उदात्त परंपरा है कि जब रामेश्वरम का शिवलिंग स्थापित हो रहा था, तो जब शंकर जी का आवाहन किया भगवान राम ने, तो उन्होंने क्या कहा? रामस्य ईश्वर यह सा रामेश्वरम। राम के जो ईश्वर है उनको मैं कह रहा हूं। तो शंकर जी ने आकर स्थापित हो क्या कहा? रामः ईश्वरस्य यह सा रामेश्वर। राम जिसके ईश्वर है मैं, यानी राम शंकर को अपना ईश्वर बता रहे हैं, शंकर ईश्वर राम को अपना ईश्वर बता रहे हैं। तो हम तो उस परंपरा के मानने वाले हैं। और ये कहते सब मैंने किया, मैं ये करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, हम बाबा कहते हैं करवाया, ये कहते हैं बबुआ ने करवाया। इसलिए ये सोचने की बात। और तथ्यपरक बात कहूं, 5.5 करोड़ बस 5 लाख स्क्वायर फुट पे बना हुआ मंदिर 5.5 करोड़ की बात कर रहे हैं, यानी 100 रुपया स्क्वायर फुट।
100 रुपए स्क्वायर फुट में कंस्ट्रक्शन होगा। और मैं एक और बात दर्शकों के लिए संज्ञान में कह देना चाहता हूं, अंजना जी हो सकता बहुत से लोगों को ना पता हो, आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा एंशियंट मंदिर कहां है? वो भारत में नहीं है, कंबोडिया के अंकोर वाट में। और सबसे बड़ा मॉडर्न मंदिर कहां है? वो स्वामीनारायण मंदिर न्यू जर्सी अमेरिका में है। भव्य मंदिर भारत के बाहर बनते थे, भारत में नहीं बनते थे। और भारत में अभी हमारी सरकार आने से पहले अयोध्या और काशी विश्वनाथ कैसे थे कि देख के मन में कष्ट उत्पन्न होता था। आज वो भव्य स्वरूप आ रहा, प्रसन्नता करिए, आह्लादित होइए और भारतीय संस्कृति की विराटता का अनुभव करिए। राजनीति करने के लिए बहुत समय पड़ा है, बहुत सारा जीवन पड़ा हुआ है, उसके बाद हम लोग राजनीति करते रहे। नजारा हम आपको दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट में आरती इस वक्त देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर है। गंगा आरती शाम का पहर उसका फिक्स्ड होता है, तय समय के मुताबिक ही आरती की जाती है और इन घाटों पर बड़े बड़े स्पीकर्स के जरिए मंत्रोच्चार भी आप सुनते हैं। सुबह काल भैरव मंदिर से जिस काशी यात्रा की शुरुआत हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्नान के लिए भी गए। क्रूज से उन्होंने लगभग काशी की पूरी यात्रा की, घाट के किनारे किनारे काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया और फिर कॉरिडोर का उद्घाटन, जिसके बाद उनका संबोधन हुआ। अब शाम के इस पहर में वो दशाश्वमेध घाट पर एक क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देख रहे हैं और ये तस्वीरें आप वहां की देख रहे हैं। अगर श्वेता इस वक्त जहां आप मौजूद है वहां से एक बार हमारे दर्शकों को पूरा नजारा दिखा दें। जी अंजना, एक और चीज मैं बताती हूँ कि दिन में जब वो यहाँ पर गुजर रहे थे यहाँ से, तो क्रूज पर सवार थे। अभी वो रोल ऑन रोल ऑफ फेरी पर सवार हैं। वो क्रूज जिसपे हमने इंटरव्यू भी उनका किया था, अंजना आप और मैं उस पे थे, और अभी जिस पर है वो ये रोल ऑन रोल ऑफ फेरी है, क्योंकि वो रविदास घाट से, संत रविदास घाट से यहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ पर ये इस फेरी का किस तरह से प्रयोग हो सकता है, कैसी जगह पर जहाँ पर ट्रैफिक की बहुत समस्या रहे तो गाड़ियां चढ़ सकें, उतर सकें, भारी सामान इसके जरिए। तो ये वो फेरी है, उनका जो क्रूज है वो अभी बगल में हमें दिख रहा है और इसके ऊपर प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। और अगर मोहसिन आपको दिखा पाए तो लोगों का मतलब जहां पर जितनी जगह लोगों को मिल पा रही है सब वहीं पर देखिए पूरे में बस लोग हैं और रह कर हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की आरती की तस्वीरें तो आप सामने से भी देख पा रही होंगी और जो यहाँ पर गंगा आरती की तस्वीरें हैं वो भी हम सामने से देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जहाँ जिसे जो जगह मिल रहा है वो सब घाट पर आकर इस अद्भुत नजारे को देखें। रोल ऑन रोल ऑफ, रोरो फेरी जिसे कहा जा रहा है, हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस जैसी दिल्ली में चलती हैं, उसी तर्ज पर ये बनाया गया है।